के पास जाओ, उनके अल्टीमेटली ये कहा कि काकभुशुंडी के पास जाओ। तो बद्री नारायण में जो है काकभुशुंडी जी रहते थे वहाँ पर, तो उनके आश्रम में गए। जब उनके आश्रम में गए तो उनके संवाद हुए हैं, ये अपना प्रश्न उन्होंने किया कि ये भगवान कैसे हैं। तो उन्होंने पूरे भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, जन्म का वर्णन किया, सब कुछ वर्णन किया। फिर उन्होंने अंत में प्रश्न किए। तो मैं कुछ प्रश्न ले रहा हूँ, 7 प्रश्न जो यूट्यूब पे आप देख सकते हो, बहुत सारे आते हैं। तो पहला प्रश्न जो किया उन्होंने गरुड़ जी ने काकभुशुंडी जी से, काकभुशुंडी जी कौए का रूप थे, तो वो पक्षी, गरुड़ जी भी पक्षी और वो भी पक्षी, तो पक्षी की भाषा समझता है। तो उन्होंने जो है प्रश्न किया गरुड़ जी ने पहला, इस संसार में सबसे दुर्लभ जन्म कौन सा है? सबसे दुर्लभ जन्म कौन सा है? क्योंकि यहाँ तो कीड़े मकोड़े, दुनिया भर, सर्प योनि, सब तरह की योनियाँ हैं, थलचर जलचर सब, नभचर सब रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि इस संसार में सबसे दुर्लभ शरीर है मानव शरीर। मनुष्य का शरीर जो है सबसे दुर्लभ शरीर है। क्यों दुर्लभ शरीर है मानव का ये? क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें बताया स्वर्ग की सीढ़ी है, नरक की सीढ़ी भी है ये, और मोक्ष की सीढ़ी भी है। ये नर शरीर से हम स्वर्ग में जा सकते हैं, नरक में जा सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ये बताया उन्होंने। तो अब नरक में जाने का क्या मतलब? बुरे काम करिए तो कहाँ जाएंगे आप? नरक में ही जाएंगे। दूसरे को दुख दीजिए, नरक में ही जाएंगे। और स्वर्ग में कैसे जाएंगे? अच्छे कर्म करिए, सबका भला करिए, सबका भला सोचिए, तो उसके बाद जो है कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। तो ये स्वर्ग और नरक में जाने की सीढ़ी है। इसके आगे एक स्टेप और आगे इसका कि मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, जो अंतिम लक्ष्य है जीवन का, कि भगवत स्वरूप हो जाना, भगवान में मिल जाना, ये जो है इसका माध्यम है ये जो है। तो ये उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया कि ये मानव शरीर जो ऐसा शरीर है जिसमें कि हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, बुरे कर्म कर सकते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में उन्होंने कहा, दूसरा प्रश्न किया कि इसमें सबसे बड़ा दुख कौन सा है संसार में? सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है इस संसार में? दुख क्या है सबसे बड़ा और सबसे बड़ा सुख क्या है? ये सेकंड क्वेश्चन था उनका। तो उसका उत्तर दिया उन्होंने, दरिद्रता जो है, दरिद्र होना इस संसार में सबसे बड़ा दुख है। दरिद्र होना, भगवान ना करे कोई दरिद्रता को प्राप्त करे, भगवान से ऐसी प्रार्थना। तो दरिद्रता सबसे बड़ा अभिशाप, सबसे बड़ा दुख है। और सबसे बड़ा सुख क्या है? सत्संग जो है बताएं। और गरीबी जो है, दरिद्रता मतलब गरीबी, हम खाने की इच्छा है, पैसा नहीं है, कहीं जाना चाहते हैं, रुपये नहीं जाने के लिए, तो ये और किसी से मांग सकते नहीं, भाई से नहीं मांग सकते, आपको सब नीचा देखते हैं। जिसके पास पैसा धन नहीं है, और धन खाली ये पैसा धन नहीं, सब तरह का धन, आप में शिक्षा का धन हो, किसी योग्यता का धन हो, धन तो कई प्रकार के हैं, मतलब ये तो ये कुछ ना कुछ आवश्यक है। मैं पढ़ रहा था अभी स्वामी रंगनाथानंद जी को, जो कि 13वें अध्यक्ष थे रामकृष्णा मिशन के। विदेशों में 50 विदेशों में घूम कर आए और हिंदुस्तान में रहे। अध्यक्ष थे रामकृष्ण मिशन के स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद। अपने पास एक पैसा रखते नहीं थे। हैं? हाँ, ये मतलब बहुत पहुँचे। पंडित नेहरू भी इनके लेक्चर सुनने आते थे, बड़े अच्छे इंग्लिश में लेक्चर देते थे। केरल के संत रहे ये, और रामकृष्णा मिशन से जुड़े रहे बचपन से ही अपने। तो ये उन्होंने लिखा कि मेरे पास एक पैसा नहीं होता था, विदेश में गए और पूरे दुनिया की यात्रा कराए। तो वो दरिद्रता नहीं है कि उनके पास ज्ञान का धन था, तो उनको दरिद्र नहीं कह सकते। उनकी ज़रूरतें कोई और पूरा करता था। कहीं गए, वो कह रहे थे कहीं गए, पहुँचे तो कुछ डेट में कन्फ्यूज़न हो गया। तो अब जिसके यहाँ जाना था वो तो अगले दिन के हिसाब से आना था उनको, लेकिन ये जो है वहाँ पर पहुँच गए एयरपोर्ट। अब क्या करें? तो टेलीफोन करने के लिए उनके पास 10 सेंट का सिक्का नहीं था। उन्होंने देखा एक व्यापारी जो है कुछ बेच रहा है, उससे कहा कैन यू गिव मी 10 सेंट्स? देखी शक्ल, नहीं, आई विल नॉट गिव, मैं नहीं दूंगा आपको 10 सेंट। अच्छा भाई तुम मत दो, चलो अभी हमसे मिलने वाले बातें हैं, वो तुमको दे देंगे 10 सेंट, तुम्हारा उधारी समझो। कि नहीं, मैं नहीं दूंगा।
बड़ी मुश्किल से कहीं 10 सेंट का इंतजाम किया, फ़ोन किया और वो जो लेने वाले सब आ गए उनको लेने के लिए। तो ऐसी ऐसी उन्होंने वर्णन किया उसका। तो खाली दरिद्रता जो है धन की नहीं है, दरिद्रता आपके विचारों की दरिद्रता है, आपके ज्ञान की जो है आप में पराकाष्ठा है तो आप उससे पार पा सकते हैं। तो ये जो है दरिद्र होना जो है इस संसार में सबसे बड़ा दुख है। और सुख क्या है? लव मात्र का सत्संग मिल जाए। हम सब यहाँ विराजे हुए हैं, इतने अच्छे भजन सुन रहे थे, नाम का महत्ता सुन रहे थे, जरा सत्संग मिल जाए हमको लव मात्र का, तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। यहाँ पे आके सब दुनियादारी भूल जाते हैं, कुछ नहीं याद आता, साईं जी ही याद आते हैं यहाँ पर, हमारे छोटे साईं जी याद आते हैं यहाँ पर, कोई याद नहीं आता। इसी बात को जो है हमारे उपनिषदों ने बताया। एक सब अच्छा उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, तो उसका पहला श्लोक है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रत कस्विद धनम। इसका अर्थ बताता हूँ आपको, फिर से श्लोक बताता हूँ, इसको फिर से सुन लीजिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रत कस्विद धनम। इसका अर्थ ये है, इस चर अचर संसार में, इसमें चर भी चीज़ें अचर भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें जो है इसमें भगवान का वास है, हर कण कण में भगवान का वास है। इस पूरे संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें भगवान का वास नहीं हो। तो इसका यही अर्थ हो, ईसा वास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम, किंचन मात्र चीज़ों में भी जो भगवान का वास है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, फिर बताया आप कैसे रहें, त्याग पूर्वक आप इसका उपयोग करें संसार का। त्याग पूर्वक का मतलब क्या है? आप जो है अपने हिस्से से ज़्यादा का ना लें। माग्रद, लालच मत करो, लालच मत करो। और बताया कस्विद धनम, ये धन किसका हुआ? इसका मतलब इस संसार में अगर आए हैं आप, तो आपका हिस्सा निश्चित है, आपको मिलने वाली चीज़ निश्चित है, इस पर विश्वास हो पूरा। और दूसरे के धन की लेने की इच्छा मत करें, दूसरे की किसी वस्तु को लेने की इच्छा न करें। अब इस पर विचार करिए थोड़ा सा। अगर हम ये विचार कर लें, इस संसार में जो भी चीज़ें हैं उसमें कण कण में भगवान का वास है, तो क्या हम किसी का बुरा कर सकते हैं? ये बच्चा है, इसके अंदर भी जो आत्मा है तो भगवान का वास है, ये भगवान स्वरूप है। कभी हम चाहेंगे कि तो अच्छा ही बने। आप विराजे हैं, बहनें विराजी हैं, हम सबका भला ही चाहेंगे, मतलब क्योंकि हम समझते हैं सब भगवान का वास है। जो शरीर तो नाशवान है, चला जाएगा एक दिन, लेकिन जो आत्मा है वो तो अनित्य है। तो हम ये अगर भाव रखेंगे और किसी के चीज़ के ऊपर हम ये नहीं रखेंगे कि उस पर अपनी निगाह रखें या आप लालच रखें उसका, तो सब सुखी होंगे। अब इसी को आप एक्सटेंड कर लीजिए, आज दुनिया में क्या समस्या हो रही है। अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। पूरे दुनिया भर में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसका 20 से 25% अमेरिका वाले यूज़ कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, बाकी जगह कहीं तेल नहीं है, कहीं बिजली नहीं आ रही, कहीं कुछ नहीं है, कहीं परेशानी है। इम्प्रूव कर रहे हैं सब लोग, लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक जगह जो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप अपने यहाँ भी देख लीजिए, जल का देख लीजिए, जल की बड़ी इंपॉर्टेंस है, पानी की। आने वाले समय में पानी समस्या होने जा रही है, ये मान लीजिए, जल समस्या होने जा रही है। आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जीवन जो है बिल्कुल पानी के बिना परेशान हो जाएंगे आप लोग। तो आप अगर जल का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए, हम ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं कर रहे इस्तेमाल। अगर आप शॉवर से नहाते हों, जिसमें कितनी बाल्टी पानी बर्बाद जाता है, तो उसकी जगह हम बाल्टी और अपना मग रख लें, उससे ही नहा लें, एक बाल्टी से नहा सकते हैं। तो सबके लिए अगर आप विचार करें तो दुनिया में सुखी हो जाएंगे सब लोग, और कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी को भी। तो हम ये मान के चलें कि पूरे विश्व में सब चीज़ें भगवान की हैं और हमारा हिस्सा निश्चित है, उससे अधिक काम इस्तेमाल ना करें तो सब सुखी होंगे। अंत में यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। साईं जी के स्वास्थ्य के लिए एक बार मंत्र बोलें सब लोग, 3 बार बोलेंगे। त्र्यंबकम यजामहे, बोलिए, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम,
उर्वारुकमिव बन्धनान् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। राम रक्षा स्तोत्र आपने सुना होगा। राम रक्षा स्तोत्र की बड़ी अच्छी पुस्तक है। भगवान राम को सब है, तो उसके कुछ श्लोक में पढ़ता हूँ आपको। आप विचार करें, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। दक्षिण भाग में दाहिने हाथ पर लक्ष्मण जी विराजमान हैं, बाएं हाथ पे सीता जी विराजमान हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतस्य, और नीचे हनुमान जी विराजे हुए हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। तो इसको करते हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्यं कविताशाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जुनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेत गर्जनं। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिता निशाचरचमूं रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलया सदा भवत मे भो राम मामुद्धरा। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। आप भी इसको बोलें। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान ऐसा कोई छोटा सा नाम बता दीजिए जो भगवान का नाम हो, जिसके करने से, जिसका ध्यान करने से, जिसका मनन करने से, जिसका बोलने से बेड़ा पार हो जाए। तो शिव जी बता रहे हैं, श्री राम राम रामेति, राम राम हे रमे, श्री राम राम रामेति, राम राम का जो नाम है, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। 1000 नामों के बराबर यही नाम है जिसका कार्य। अब भगवान राम की प्रार्थना। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अंगड़ित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुच शुचिनो में जनक सुतावरम भज दीन बंद दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजान भुज शर चापधर संग्राम जितिखर दूषणम इति बदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुर कामाद खलदल गंजनम कामाद खलदल गंजनम मन जाय राचहु मिलहे सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो ये भांति गौर अशीष सुनसिय सहित ये हर्षी अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली। ओम जय सखी बाबा। जय सखी बाबा।
सिद्धे साईं जी के चरणों में सादर नमन। छोटे साईं हरीश जी को प्रणाम। भगवान दास जी, किशन लाल जी, दर्शन लाल जी, आप सबको सादर प्रणाम। माताओं बहनों सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। मैं एक छोटा सा आपको संवाद सुनाना चाहता हूँ, रामायण से संबंधित है। तो जब शंकर भगवान जी के यहाँ रावण आता था अक्सर मिलने, तो पार्वती जी उनको कहती थी कि मुझे ये आदमी अच्छा नहीं लगता, इसको मना करिए, यहाँ मत आए। तो भगवान ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसको वरदान दे रखा है कि तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो। लेकिन वो उनको इसलिए अच्छा नहीं लगता था पार्वती जी को कि जब पार्वती जी ने कहा था कि भाई हमारा कोई घर नहीं है, सब देवियों माताओं का घर है, आप घर बनाइए, तो उन्होंने सुंदर सा सोने का पैलेस बनवाया था और रावण को बुलाया था कि महान प्रकांड पंडित था कि पूजा हवन गृह प्रवेश वो कराएगा। जब वो गृह प्रवेश हवन हो गया तो उन्होंने शंकर जी ने उससे पूछा कि तुम दक्षिणा क्या दूँ आपको। मगर जो आप पीछे नहीं आप बोलो क्या दें। तो उसने कहा ठीक है, आप ये भवन मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने वो सोने का भवन जो है उनको दे दिया। तब से पार्वती जी को बहुत रोष था, कहना मुझे आदमी अच्छा नहीं लगता। तो उनको जब शंकर जी को पता लगा तो उन्होंने उनसे कहा भाई रावण ऐसा है कि मैं अपना वरदान वापस तो नहीं ले सकता, मैं उससे बड़ा वरदान देता हूँ कि जब भी कभी आपका वो आप मुझे याद करोगे, रावण ने कहा जब भी मुझे याद करोगे मैं आ जाऊँगा। यही सोच के उन्होंने उसको ये वरदान दिया कि रावण जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं आ जाऊँगा। बहुत बड़ा वरदान था। उसके लिए फिर उन्होंने कहा ठीक है वो यहाँ नहीं आएगा। लेकिन जब राम जी ने अवतार लेना था तो उन्होंने कहा कि शंकर जी ने राम जी पृथ्वी पर अवतार लेने जा रहे हैं तो मैं उनकी सेवा के लिए मुझे जाना ही है, तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। तो पार्वती जी ने कहा कि सैकड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करके मैंने आपको प्राप्त किया है, मैं आपको मेरे को भी आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। आप बड़ा चिंतित कि मैं तो सेवा करने जा रहा हूँ तो पत्नी कैसे सेवा करेगी साथ में। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा मैं हनुमान का रूप बना के जाता हूँ। हनुमान के रूप में शंकर जी आए तो पूंछ के रूप में पार्वती मैया को उन्होंने कहा तुमको ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पूंछ के रूप में मैं सदा आपके साथ रहूँगी। इस तरह हनुमान जी सेवा के लिए आ गए। जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो रावण को याद आया कि शंकर जी ने कहा जब कहोगे मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने याद किया, शंकर भगवान आए तो उन्होंने कहा रावण ने कहा मेरी सारी लंका जला दी, बताइए ये बानर कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये बानर मैं स्वयं ही हूँ, और ये जो पूंछ जिसने आग लगाई है सबको, ये पार्वती मैया है जो तुमसे हमेशा रुष्ट रहती थी। तो इसलिए लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, अब तो जो हो गया सो हो गया, तुम ये करना कि सबसे बाद में युद्ध में जाना, अपने सब लोगों को पहले भेजना, जिससे राम जी के मारने से उनका उद्धार हो जाएगा और उनका मोक्ष हो जाएगा। तुमको लास्ट में आना, तुम पहले लड़ने मत जाना। तो उसी तरह से उसने सबको धीरे धीरे करके सबका बलिदान करा दिया। बाद में रावण आया तो उसको भी माना भगवान ने तो मोक्ष मिला। ये जो अवतरण है हनुमान जी का उससे ही संबंधित है कि हनुमान जी कैसे आए, क्यों आए। वो राम जी की सेवा करने के लिए इस प्रकार से आए और पार्वती मैया साथ में आई। इस सब के लिए बोलो हनुमान जी की जय जय। चढ़दी कला तेरे बाणे नानक बार सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, जन नानक दे कर हथ। फिरत फिरत प्रभु आइया, परिया तो शरणा, नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए। नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए। सतनाम सत श्री अरबा।
राग टोडी मैला पंजवा। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, सफल आपके चरणन की सेव। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै। हर सिमरत बिन से सब दुख, रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासै। सिमरत पावन तन मन सुख, देख स्वरूप पूरन भई आसा। दर्शन भेटत उतरी बुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम धेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गई सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ न दुख। सतनाम सत श्री हर वाहिगुरु। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम धेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गई सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ न दुख। बोल गुरु नानक साहिब की जय। जिया जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय सखी राम। रूप प्रेमी हरी मिठड़ी सुंदर साथ संगत उपस्थित जे चरणन में शीश झुकाएं था। आशीष घणो था, सदा आयो जी आयो। शिव शांति आश्रम के प्रांगण में संत बाबा उदाराम धाम सचखंड दरबार जो संतों का दर्शन हो रहा है, सदगुरु महाराज का दर्शन हो रहा है, हरी मिठड़ी साध संगत का दर्शन हो रहा है। गुणी ज्ञानी भगत भक्तानी अमृत वेले शंखनाद से रोज ये कार्यक्रम शुरू होता है। संत कंवरराम साहब की वाणी, गुरु महाराज का विराजमान, संतों का विराजमान, दसों गुरुओं के मदार, साईं कंवरराम के मदार, मंगला आरती, आरती धुनी ध्यान, फिर योगा, 40 साल, फिर हिंदी सिंधी भक्तों के भजन,
हमारे भगत जनों के गुणी ज्ञानियों के भजन कुल मिलाए चोटरी चोटरी 34 भक्त भक्तानियों की हाजिरी भरी है। 4 बजे से एक एक शब्द जय सखी बाबा। सबके अपना भाव बिनी श्रद्धांजलि पेश की। आभारी हूँ साईं जी का, बड़ी कृपा करके आए हैं और सत्संग सुना प्रेम से। सावन बात थोड़े हुक्मनाम हुआ। माई मेरे मन को सुख। माई मेरे मन को सुख। ग्रंथ साहब में माई का जो संबोधन है वो संत के प्रति है। संत की भाषा कोई संत ही समझेगा वास्तविकता। तो महाराज कह रहे मेरे मन को सुख। माई मेरे मन मेरे को मन को सुख। क्या सुख, कितना सुख, किससे सुख, वो ऊपर वाली पद में कह रहे हैं। हाँ, कोट आनंद राज सुख भोगवे। सिर्फ सुख नहीं, कोट आनंद राज सुख भोगवे। हाँ, हर सिमरत बिन से सब दुख। और सब दुख मिट जाए एक हरि के सिमरन से। हरि के सिमरन का महत्वपूर्ण शब्द है गुरु ग्रंथ साहब। श्री राम। श्री वाह 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 वाह। सुख आनंद राज सब दुख मिट जाए हर सिमरत। और क्या क्या फल मिले हरि के सिमरन से। हाँ, कोट जन्म के किल बिख नासे। आज जैसे गुरु अर्जन देव महाराज की शहीदी उपलक्ष्य में चालिया चल रहा है, कल को समापन होगा। सिमरत पावन। अरे आगे साथ में। तो उन्होंने अपने सुखमनी साहब में 24,000 अक्षर हैं, 24 अष्टपदियाँ हैं, 192 पद हैं। तो महाराज ने पहली अष्टपदी में 8वें पद प्रभु के सिमरन की महिमा गाई। प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभु के सिमरन दुख जम न से, प्रभु के सिमरन काल पर हरे। 70 फायदा प्रभु के सिमरन से बताया। श्री राम। ये भी गुरु अर्जन देव की वाणी है। आधा ग्रंथ साहब में अर्जन देव की वाणी है, बाकी सब और भक्तों संतों। हाँ, कोट जन्म के किल बिख नासे। करोड़ों जन्मों का जो पाप है वो नाश हो जाएगा। बस प्रभु की याद आ गई तो अंदर प्रकाश हो गया। तुझे तो कमजोरी ख्याल कहाँ भटकेगा। वाह। हाँ, सिमरत पावन तन मन सुख। उनके याद करने से तन को मन को सुख मिलेगा, सब इंद्रियां सुख मानेंगे। श्री राम। श्री राम। श्री राम। श्री राम। श्री राम। श्री राम। हाँ, देख स्वरूप पूरन भई आशा। देख स्वरूप प्रभु को याद करते 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 अंतःकरण शुद्ध हो जाएगी, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। क्या दर्शन भेटत उतरी। देख स्वरूप, ये रूप है, ये स्वरूप नहीं है। स्वरूप अंदर है, अपना जो असली रूप है वो तो अंदर है सबके। उसके असली ये रूप खड़ा है, जो इसकी महिमा गाई जाती है सो अंदर आत्मा के रूप से है। आँखें अच्छी हैं, दांत अच्छे हैं, नाक अच्छा है, सब उनके। देख स्वरूप पूर्ण भई आशा। प्रभु के स्मरण से ये फल मिल गया, स्वरूप का दर्शन हो गया, आशा पूर्ण हो गई। दर्शन भेटत उतरी भूख। उतरी भूख। सावधान से
जो भूख थी प्रभु के प्राप्त करने की, वो भूख ही दुख था, वो पूरी पूरी हो गई। वाह वाह वाह। और आगे और फल। हाँ चार चार ठीक है, पर न पुटो। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध। धर्म अर्थ काम मोक्ष। संसारी चार पदार्थ गिने जाते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणी नार, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकार, और परमार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म के ज्ञान प्राप्त करके तुम अर्थ कमाओ तो कामनाएं भी अच्छी होगी, आखिर मोक्ष में मिलेगा। चार पदार्थ अष्टमा सिद्धि प्राप्त होगी। प्राप्त हुए हैं महापुरुषों को, तब तो बोल रहे हैं। हाँ कामधेनु पारजात हर हर रुख। हाँ कामधेन इंद्र राजा के यहाँ ये कामधेन गाय है और पारजात वृक्ष हैं नंदन वन में। रुख वृक्ष, इसके नीचे जो इच्छा कर मिल जाए, कामधेन गौ से जो जो चाहे पदार्थ मिल जाए, तो प्रभु के स्मरण से कामधेन और पारिजात वृक्ष मिल जाए, मानो जो इच्छा करे सब प्राप्त हो जाए। हाँ आखिर में नानक शरण गही सुख सागर। प्रभु सुखों का सागर है। ज्ञान ज्ञान प्रभु जो ज्ञान, प्रभु का ज्ञान प्राप्त करना। सुख का साधन ज्ञान, सुख का साधन दुख का कारण। हाँ ज्ञान के कारण को मिटाना है तो ज्ञान प्राप्त करना है संतों से। चार पदार्थ अष्टमा सद काम धेन पारिजात हर हर रुख, नानक शरण गही सुख सागर। हाँ जन्म मरण फिर गर्भ न दुख। ओहो बड़ा जो दुख है गर्भ का, वो जन्म उनका दुख कट जाएगा प्रभु के सिमरन से, प्रभु के सिमरन से। श्री राम श्री श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। शिव राम कृष्ण भगवान हर हर महादेव। सनातन धर्म की भारत मंडल की गुरु नानक देव, सतगुरु साईं खुदाराम सचे साईं सतराम दास, पूज अमर शहीद साईं धन धन सखी महाराज।
पूज मिठड़ी माता सा सर्व संतन महात्मा सर्व संतन को साधो बोलो आयो लाल सबने से खुश जाऊँ सदा हम आशीष छोड़ दो ब्रह्मा जी फेरी में हलो